नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पीलीभीत के पूरनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। पूरे भाषण में उनके निशाने पर भाजपा रही। किसान आंदोलन, इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इशारों में पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी उन्होंने तंज कसे। उन्होंने कहा कि पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, देश के बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं। लखनऊ वाले तो घबराए हुए हैं, उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा के लोग 3 काले कानून लाए थे, ये कानून इसलिए वापस हो गए क्योंकि ये लोग किसानों से घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि जो किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। जो किसानों पर थार चढ़ा रहे थे, उन्हें सरकार ने सम्मान दिया। थार से किसानों का आंदोलन रौंदा गया। जिले के सांसद वरुण गांधी की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश ने कहा कि जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, उन्हें मंच पर जगह भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि कोई नया प्रत्याशी आया है जो कह रहे हैं कि हमें पहले पता होता कि यहां से चुनाव लड़ना है तो पीलीभीत को बंबई बना देते। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ बोला। इस बार तो कुछ जोश और तरह का दिख रहा है और ये अच्छा है कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही है और पहले चरण में ही हम लोग खुशखबरी सुनने जा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार जी, पार्टी के हमारे विधायक अताउर रहमान साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीप सिंह जग्गा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हरप्रीत पाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के रही यहां से प्रत्याशी श्रीमती आरती महेंद्र, दिव्या गंगवार जी, मंच पर उपस्थित नफीस अंसारी साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी इरफानुल हक साहब, किसानों के नेता और लगातार किसानों के लिए संघर्ष करने वाले तेजिंदर सिंह बिर्ग जी, सुधीर तिवारी जी, कृष्णा अधिकारी, अरशद खान साहब, पूर्व एमएलसी अमित यादव, अमित मिश्रा जी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस विधानसभा और पूरे पीलीभीत से आए हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। देश के बड़े बड़े नेता आकर के अपनी बात कह चुके हैं और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है कि यहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। हमारे यहां किसान भाइयों का आंदोलन पूरे देश में चला है। कोई ऐसा किसान नेता नहीं जो किसान आंदोलन से न जुड़ गया हो।
और जो लोग दिल्ली या बाहर जाकर के आंदोलन नहीं कर पाए, उनका भी समर्थन किसान आंदोलन में रहा। यहां के लोगों ने किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर सकते थे और अपने सिख भाई इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी अपना तन मन धन लगा सकते थे, उन्होंने लगा करके इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लाए थे। वो काले कानून इसीलिए वापस हो गए थे कि वो किसानों की ताकत से घबरा गए थे। जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो राजेंद्र बिर्द निकले थे वहां पर, उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजिंदर बिर्द हमारे जिंदा हमारे साथ हैं, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे, तो बताओ इतने घबराए हुए होते ही ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? और इसलिए घबराए हुए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। उसमें बहस हो रही है, जब आपके साथ ये भी नहीं है और जो यूट्यूबर साथ हैं उनको बैन लगा रहे हैं, कभी झूठा मुकदमा लगा देते हैं। हमारे पत्रकार साथी भी अगर सच दिखाना चाहेंगे, अगर दिन में सच दिखाया तो रात में इनके पास पुलिस पहुंच जाती है। बताओ पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है? देखो हमारे प्रेस के लोग भी सहमत हैं हमसे। ये हालत पैदा हो गई है, इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान। अपना बूथ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।